हेलो दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट पे हार्दिक स्वागत है। आज फतेहपुर यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर की, वहाँ से स्टूडेंट प्लस जो भी स्टाफ आया है। देखो, वर्मी कंपोस्ट के लिए अपने को दो चीज़ें की ज़रूरत होती है, जिसमें एक होता है गोबर, दूसरा वर्मी केंचुए। जिसमें अपन अगर माने तो गोबर तो हो गया कच्चा माल और केंचुए हो गए कि उस कच्चे माल को बनाने की मशीन थी। ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका जैसा कच्चा माल होगा वैसा ही वो प्रोडक्ट तैयार होगा, उसकी क्वालिटी वैसी ही रहेगी। तो अपना कच्चा माल है गोबर, तो गोबर की क्वालिटी होनी चाहिए। अब आपको अचंभा होगा कि गोबर की भी क्वालिटी आती है क्या? गोबर की क्वालिटी का मतलब है कि एक तो साफ सुथरा हो, जिसमें मिट्टी नहीं हो, कचरा नहीं हो। दूसरा ताज़ा गोबर। ताज़ा गोबर का मतलब है कि जैसे पशु ने आज दिया है तो आज से लेके 2 महीने तक का टाइम ड्यूरेशन, इससे 2 महीने से पुराना गोबर वर्मी कंपोस्ट के लिए नहीं चलता है। दूसरा ताज़ा हो, और ताज़े का मतलब है कि पशु अच्छे से पानी डालना है। पानी क्यों डालते हैं कि एक तो गोबर गर्म होता है, गोबर में हीट होती है तो गोबर ठंडा हो जाए। दूसरा, गोबर में कई प्रकार की गैसेज होती है जो केंचुओं के लिए नुकसानदायक है, जैसे उसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है, तो एक वो गैसेज रिलीज हो जाए। 10-12 दिन तक अपन पानी डालते हैं तो वो गोबर अब केंचुओं को खाने के लिए ऐसे मानो कि रेडी है। फिर उस गोबर की अपन बेडें लगवाते हैं। बेडों की साइज होती है 3 से 4 फीट तो चौड़ाई हो, 1.5 फीट ऊंचाई हो, और लंबाई का इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। जैसी अपने पास में जगह अवेलेबल है वैसी अपन लंबाई रखवा सकते हैं बेड की। मेन चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें 3 से 4 फीट चौड़ाई हो और 1.5 फीट के लगभग ऊंचाई हो। जैसे ये बेड लग गई, आज अपन ने ये बेड लगवा दी, अब इस बेड पे 2 दिन तक फिर पानी का छिड़काव करना है। अगर फिर भी ऐसे मानो कि गैसेज वगैरह है तो वो और अच्छे से ठीक हो जाए। अब जैसे ये 20 फीट लंबाई की बेड है, तो इस 20 फीट लंबाई की बेड पे 10 किलो केंचुए डालने हैं। जितनी लंबाई होगी बेड की उसके जस्ट हाफ उतने केंचुए डाल के, जैसे अपन ने अभी केंचुए डाले तो आधे घंटे में वो केंचुए बेड के अंदर चले जाएंगे। आधे घंटे में केंचुए अंदर चले जाते हैं तो फिर उस बेड को अपन बोरी से कवर करवा दीजिए, और लगभग 2 महीने तक अपने को पानी का छिड़काव करना है, और 2 से 2.5-3 महीने में अपना पूरा कंप्लीट वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। उसको आराम से धीरे धीरे फिर उतरवाते जाइए और पैक करके बेच सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है वर्मी कंपोस्ट बनाने का। उनको वर्मी कंपोस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दी है तो उनसे समझते हैं कि उनको समझ में कैसे क्या रहा है। बताइए सर। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर हनुमान सिंह जाटव है और मैं वर्तमान में कृषि महाविद्यालय फतेहपुर में एज ए सहायक आचार्य के रूप में लगा हुआ हूं। और मैंने पिछले 3 साल से डॉक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसके कंसेप्ट के बारे में मैं इसके जानना चाह रहा था, जो कि डॉक्टर श्रवण कुमार है जो इसको चला रहे हैं। तो जैसे ही मैंने जाना तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो BSc AG 4th ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर लेकर आऊँ और इस यूनिट को विजिट करें। तो इस यूनिट को देखने के बाद हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से हम लोग जो वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम गोबर को वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वॉश इस तरह के जो न्यू प्रोडक्ट हैं उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और किसानों को बेहतर ऑर्गेनिक फार्मर के लिए करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ये जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय, बहुत अच्छा है, और राज्य सरकार से भी इनको और जो राष्ट्रीय लेवल के जो भी पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपने कृषि महाविद्यालय फतेहपुर की तरफ से और डॉक्टर हनुमान सिंह जाटव और स्टाफ के सभी साथियों की तरफ से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने अपना इतना बिजी समय में से कुछ वक्त निकाला और हमें इस तरह की जानकारी शेयर की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।